तो बच्चों शुरू करते हैं ये आज का लेक्चर और ये लास्ट रहेगा इस टॉपिक का, इस एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर है। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, क्या देखा था कि हम मटेरियल को के प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे। ये जो मटेरियल है ना, मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है, वो कितने तरह के होते हैं, ठीक है, और उनके सारी प्रॉपर्टीज के बारे में आगे चल करके हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है इसके बारे में कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है इसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है, वो हमने पढ़ा लास्ट क्लास में। एंड और ऑलरेडी आपने देखा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल, 3 तरह के हैं, एक डाया, पैरा और फेरो। एक को बोलते हैं डायामैग्नेटिक, एक को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक और एक को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ये 3 तरह के मटेरियल हैं और इसको काई के टर्म में भी हमने करा था। अगर काई नेगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। काई पॉजिटिव आ रहा है तो पैरामैग्नेटिक। पॉजिटिव का मतलब 0 से जस्ट बड़ा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर बहुत बड़ा वैल्यू है तो वो क्या हो जाता है, फेरोमैग्नेटिक होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर रिलेटिव में देखेंगे हम लोग, रिलेटिव परमेबिलिटी में देखते हैं अगर, तो ये 1 से छोटा रहता है लेकिन पॉजिटिव रहता है, 1 से बड़ा रहता है और ये बहुत बड़ा रहता है, ठीक है। इसके टर्म में हम लोग करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, हम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल दिस डिफरेंट मटेरियल्स देखते हैं और हम ये भी देखेंगे कि डायमैग्नेटिक में कौन कौन मटेरियल है और उसके एग्जांपल्स देखेंगे और उसको याद करने का ट्रिक भी देखने वाले हैं आज हम, ठीक है। तीनों तरह के मटेरियल्स के जो एग्जांपल्स होंगे ना, उसको ट्रिक से याद करेंगे, ऐसे तो याद रखना बहुत दिक्कत हो जाता है, वो देखेंगे। और कैसे ये तीनों मटेरियल एक दूसरे से डिफरेंट है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, तो 3 तरह के ये मटेरियल हैं, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, डीपीएफ, ये 3 तरह के मटेरियल होते हैं, ठीक है। चलिए तीनों का कंपैरिजन देखते हैं। भाई क्या रहता है, क्या होता है अगर आपके पास ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ऑलरेडी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उस मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ला करके रख दिए तो बेसिकली पता है क्या करता है, ये उल्टा बिहेव करने लग जाता है। ये क्या करता है, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसको रिपेल करने लगता है और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बेसिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही मैग्नेटिज्म में, आप मैग्नेटिक फील्ड में इस मटेरियल को रखोगे तो इसके अंदर उल्टा मैग्नेटिज्म बनना स्टार्ट हो जाता, उल्टा, ठीक है। तो नॉर्थ की तरफ नॉर्थ बनने लग जाएगा, साउथ की तरफ साउथ बनने लग जाएगा, जिसकी वजह से ये लाइन जो सीधी आ रही थी वो साइड से जाने लग गई। तो कुल मिला के क्या समझ में आया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। ये क्या करता है, उल्टा काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं भाई, पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं। अभी हमारा एक लाइन आ जाएगा, थोड़ा आगे पीछे हो गया। पैरामैग्नेटिक उल्टा करता है, ये क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ मिलकर के काम करता है। कैसे, जो फील्ड लाइंस आ रही थी ना उसके साथ अब मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, सेम डायरेक्शन में इधर बनने लग जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करने लगता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, ये जो 2 लाइंस बाहर से जा रही थी वो भी इसके अंदर से जाने लग गया। सो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मटेरियल को रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, उस एरिया का, उस स्पेस का बढ़ जाएगा। और फेरोमैग्नेटिक का तो भाई कुछ कहना ही नहीं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर रखेंगे बढ़ेगा नहीं, ये बढ़ जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है ये फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये 3 डिफरेंस है। इस डायग्राम से आप अच्छे से देख रहे हो कि डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उस एरिया का रिड्यूस हो जाता है जहां पर ये मटेरियल रखते हैं। पैरामैग्नेटिक में स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और फेरो में बढ़ता नहीं, बढ़ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस है, ओके। तो इसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा भी है कुछ। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, 2 सब्सटेंसेज व्हिच फ्रीली रिपेल्ड बाय मैग्नेट। ये क्या करता है, उल्टा बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, ये डिक्रीज कर देता है। पैरामैग्नेटिक क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है और फेरो क्या करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। सो वी हैव एग्जांपल्स ओवर हियर। डायमैग्नेटिक में क्या है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, क्वार्ज है, मरकरी है, अल्कोहल है, वाटर, हाइड्रोजन, एयर, आर्गन। सिमिलरली वी हैव एग्जांपल्स ऑफ पैरा, एल्युमिनियम, क्रोमियम, alkali and alkaline earth metals, platinum, oxygen, etc.
और फेरो में आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, डेस्पोरोजियम। तो आयरन का याद होगा, जब हम लोग गैल्वेनोमीटर बना रहे थे तो उसके अंदर कोर में जो है ना गैल्वेनोमीटर मटेरियल डाला था, क्या करता था वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करके नेट मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता था वो, इसीलिए वहां पर यूज होते थे, क्योंकि ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। आपको याद होगा जब हम लोग गैल्वेनोमीटर बना रहे थे वहां पे पढ़ रहे थे कि अंदर फ्रेम क्या डालते थे हम, अंदर हम आयरन का डालते थे। क्या करता था वो, सारे मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को इतना अपनी तरफ खींचता था कि बढ़ा देता था और सारा मैग्नेटिक फील्ड एक सिलेंडर में रेडियली हो जाता था। ठीक है, ओके। अब याद कैसे करें भाई, यही तो सबसे बड़ा सरदर्द है, कितना याद रखोगे आप। तो डरो नहीं, डरो नहीं, मैंने बनाया आपके लिए ट्रिक। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायमैग्नेटिक का। आपके पास ऑलरेडी है एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्वार्ज, मरकरी, अल्कोहल, वाटर, हाइड्रोजन, एयर, आर्गन एक्सेट्रा। मैं अभी आपको दे रहा हूं ट्रिक याद करने का। क्या है भाई, स्टार्ट करते हैं इसमें, ए बी सी करके है, तो चलिए भाई देखते हैं क्या है इसका ट्रिक। ऑल ब्रिलियंट गर्ल, ऑल क्लेवर गर्ल्स साइन क्वाइटली, ऑल ब्रिलियंट क्लेवर गर्ल्स साइन क्वाइटली, क्वाइज तक हो गया। अब आगे बचा इसके लिए थोड़ा दूसरा कर दिया, और एंड मेरी वाली, एंड का मतलब अल्कोहल पहले ले लेते हैं, मरकरी को बाद में ले लेते हैं, तो और का मतलब अल्कोहल, मेरी वाली मरकरी और वाटर, मेरी वाली हीरोइन आज आएगी, आज आएगी। तो ये पूरा हो गया, ऑल ब्रिलियंट क्लेवर गर्ल्स साइन क्वाइटली एंड मेरी वाली हीरोइन आज आएगी। ये तरीका भाई देख लो, सब आ गया ना। एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, क्वार्ज, अल्कोहल और मरकरी, वाटर, हाइड्रोजन, एयर और आर्गन। ठीक है, तो याद कर लो भाई इसको। ठीक है, नीट में भी आता है और एग्जाम में भी आता है, ऑप्शंस पूछते हैं, आपके बोर्ड में भी आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं, तो ये याद करने का एक तरीका है आपको। चलिए हो गया ये, तो ये डायमैग्नेटिक का है, ऑल ब्रिलियंट क्लेवर गर्ल्स साइन क्वाइटली एंड मेरी वाली हीरोइन आज आएगी। ओके, चलिए अब डायमैग्नेटिक में जाते हैं। तो वी हैव एग्जांपल्स ऑफ डायमैग्नेटिक है, एल्युमिनियम, क्रोमियम, अल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ, मेटल्स, प्लेटिनम, ऑक्सीजन एटसेट्रा। अब इसको कहिएगा मास्टर जी बताइए फटाफट, इसका क्या है ट्रिक याद करने का तरीका। डरो नहीं, इसके लिए भी मैं लेके आया हूं। क्या लेके आया हूं भाई, आलू छोले, आलू छोले ऑलवेज एक्ट्स प्योर एंड ओरिजिनल, प्योर एंड ओरिजिनल। आप दिल्ली वाले हो गए अगर, तो दिल्ली वाले को अच्छे से पता होगा कि आलू छोले कितना मैटर करता है। दिल्ली के हर कोने में आपको वही खाने के टाउन में आलू छोले मिल जाएंगे, तो यहाँ के लिए एक तरह का प्योर एंड ओरिजिनल है वो। तो आलू छोले ऑलवेज एक्ट्स प्योर एंड ओरिजिनल। आलू का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम, ये क्या हो गया आपका क्रोमियम, ये हो गया अल्कली, देन अल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर प्लेटिनम और ऑक्सीजन। तो आलू छोले ऑलवेज एक्ट्स प्योर एंड ओरिजिनल। देखा नया ट्रिक याद करने का पैरामैग्नेटिक को। चले अब आगे, एक और बचा हुआ है भाई, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में हमारे पास है आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम, डिस्पोरोसियम एटसेट्रा। इसके लिए क्या है मास्टर जी, तो मास्टर जी ने लाया आपके लिए भाई, क्या है भाई, इमरान को निकाल दिया गया। इमरान को पाकिस्तान से निकाल दिया ना, तो इमरान को निकाल दिया गया, इमरान को निकाल दिया गया। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, डेस्पोरोसियम, गैडोलिनियम, इमरान को निकाल दिया गया। आ गया, ये थोड़ा आगे पीछे कोई जरूरत नहीं, हमें तो ऑर्डर की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के भी आ गए ऑप्शंस, तो इसको याद कर लीजिएगा भाई, बहुत आसान तरीका है, ऑप्शंस में आते हैं, याद कर लेना। ये तीनों ट्रिक बहुत काम आएंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे हमारे ट्रिक। अब आगे देखते हैं भाई क्या क्या है। तो
अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में रख देंगे तो ये क्या करता है, इसको अवॉइड करता है। ठीक है, इसमें क्या करेगा, इसको अपने अंदर पास कराएगा, वापस खींचेगा, और ये क्या करेगा, ये तो बहुत ही खींचेगा भाई, बहुत ही खींचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। आगे चलें, अगली प्रॉपर्टीज और देखते हैं भाई। तो व्हेन प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर, क्योंकि ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को कम करने की कोशिश करता है, सो इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर। लेकिन पैरामैग्नेटिक में क्या हो जाएगा, वीकर टू स्ट्रॉन्गर, और ये भी वीकर टू स्ट्रॉन्गर, लेकिन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, बिकॉज स्ट्रेंथ क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है इसमें। अगला देखते हैं, when diamagnetic rod is freely suspended in uniform magnetic field, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने लटका दिया है तो क्या होता है, क्या होता है, ये अपने आप को उससे रिपेल कर देता है। देखिए जरा सा, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल को हमने लटकाया, ठीक है, और जैसे ही नॉर्थ पोल साउथ पोल रखा तो ये क्या कर देता है, इसको 90 डिग्री पे कर देता है, रिपेल कर रहा है ना, रिपेल कर रहा है। नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये बेसिकली पूरा ऐसे परपेंडिकुलर हो जाता है। लेकिन व्हाट डू यू थिंक, जल्दी फटाफट सोचो पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, ये क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और पूरी तरह से उसको अलाइन कर लेगा। जैसे ही अगर आपने ऐसे किया, जैसे ऑन करोगे ये क्या हो जाएगा, देखिए अपने आप को अलाइन कर लेगा, पूरा बराबर बराबर अलाइन कर लेगा। ठीक है, ये भी क्या करेगा, ये भी अलाइन कर लेगा, ये तो बहुत तेजी से अलाइन करेगा, ये थोड़ा आराम से कर रहा था, लेकिन ये बहुत तेजी से क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। हाँ, ये क्या बता रहा है कि हमने मैग्नेट रखा है, मैग्नेट के ऊपर एक जार या फिर एक बर्तन रख दिया है, ठीक है, उसमें हम अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखेंगे तो अगर इसको हमने नजदीक लाया, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने के वजह से ये जो फ्लूइड है वो साइड हो जाता है, ये इधर की तरफ हो जाएगा, ये इधर की तरफ हो जाएगा, बीच में खाली होने लगेगा, तो सारे के सारे लिक्विड इधर की तरफ फैल जाएंगे और इधर की तरफ फैल जाएंगे, बीच से भाग जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे दूर करते जाएंगे तो वापस क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, रिपेल करता है ना, इसी वजह से। लेकिन इसमें क्या होगा, नजदीक होगा तो ये खींच लेगा और सारे लिक्विड बीच में आ जाएंगे, और लेकिन दूर करने पर ये क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। अब इसमें भी सेम होगा, लेकिन यही होगा तो ये जल्दी होता है, सेम ही होता है, इसी को लिख दिया है। अगर डायमैग्नेटिक लिक्विड, ये हमारा लिक्विड ही है तभी वो मूव कर रहा है ना, डायमैग्नेटिक लिक्विड को एक वॉच ग्लास में रखेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो जैसे ही ये नजदीक रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये दूर चला जाएगा, कलेक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, और जब ये दूर चला जाएगा तो मैग्नेट को अगर हम दूर ले आएंगे तो लिक्विड क्या होगा, डायमैग्नेटिक लिक्विड नजदीक आ जाएगा। इसमें पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, वॉच ग्लास में लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा क्योंकि नजदीक लाएंगे तो ये सेंटर की तरफ आ जाएगा, दूर करेंगे तो ये सेंटर से दूर मैग्नेट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, इसमें भी वैसे ही मैग्नेट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। चलिए अगला पॉइंट है, when diamagnetic substance is placed in a magnetic field it is weakly magnetized in the direction opposite to the inducing field। ये तो हमने ऑलरेडी कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर भी एक मैग्नेट बनता है, चाहे वो टेम्पोरली क्यों नहीं हो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेट बनता है, लेकिन उल्टा मैग्नेट बनता है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो वीकली मैग्नेटाइज हो रहा है, वो भी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूसिंग। यहां पर भी वीकली मैग्नेटाइज हो रहा है, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो रहा है, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज होने का मतलब समझ जाइए भाई, अगर ये हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल, जो भी मटेरियल है, अगर आपने यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनाया है, इसके अंदर भी हम ये फील करते हैं, जैसे पोलर में होता था प्लस चार्ज माइनस चार्ज, यहाँ पे क्या होता है, छोटे 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 मैग्नेट बन जाते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, मैग्नेट बन जाते हैं, और जिससे यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन यही डायमैग्नेटिक होगा तो ये जो मैग्नेट बनेंगे ऑपोजिट बनेंगे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारा रिड्यूस हो जाता है। लेकिन पैरा में क्या हो जाता है, सेम डायरेक्शन में बनने लगता है, और फेरो में भी सेम डायरेक्शन में बनता है, लेकिन मैग्नेटाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है मैग्नेटाइजेशन। ओके, तो डायपोल मोमेंट इसका तो ऑफ कोर्स नेगेटिव होगा, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट नेगेटिव होगा, उल्टा बन रहा है, इसका पॉजिटिव होगा और इसका भी पॉजिटिव होगा। जो छोटे छोटे बन रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये भी नेगेटिव होगा, इसका पॉजिटिव होगा और इसका पॉजिटिव होगा। मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू इज ऑलवेज लेस देन यूनिटी, वो तो हमने ऑलरेडी देखा है बॉक्स में। ठीक है, डायमैग्नेटिक के लिए क्या होता है, एक से छोटा, ये एक से बड़ा, और ये एक से बहुत बड़ा, एक से छोटा और एक से बहुत बड़ा। और अगर काई के टर्म में, हमने काई लिखा था, काई के टर्म में अगर हम बात करें, ठीक है, तो काई इसका नेगेटिव होता है। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा भाई, एमसीक्यू में आते हैं, नीट में भी आते हैं।
ठीक है। तो काई का वैल्यू जो होता है इसके लिए नेगेटिव होता है, इसके लिए पॉजिटिव होता है, इसके लिए बड़ा वैल्यू होता है। पॉजिटिव तो होगा ही, बड़ा होगा। ओके, अब एक और लॉ है क्यूरी लॉ, अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। ये क्यूरी लॉ को ओबे नहीं करता है और ये क्यूरी लॉ को ओबे करता है। दे लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज विद राइज इन टेम्परेचर। क्यूरी लॉ को फॉलो करता है और दे ओबे क्यूरी लॉ, ये भी क्यूरी लॉ करता है, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर तक, जिसको हम लोग क्यूरी पॉइंट कहते हैं, उसके बाद फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये लूज कर देता है और वो क्या हो जाता है, परमानेंट मैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाते हैं। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाते हैं। ठीक है, चलिए क्या होता है क्यूरीज लॉ वो पढ़ेंगे, हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक है ये। ठीक है, हालांकि ये सिलेबस से भी हट गया बट स्टिल यू हैव टू स्टडी। ठीक है, क्यूरी लॉ क्या कहता है? क्यूरी लॉ ये कहता है किसी भी मटेरियल को अगर आप हीट करेंगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो क्या होगा? तो कह रहा है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल वेरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होती चली जाएगी। क्या समझ में आ रहा है? अगर एक सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी। और आपको पता है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव डायमैग्नेटिक का होता है, पॉजिटिव पैरा का होता है, और फेरो का बहुत ज्यादा होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर पैरामैग्नेटिक का टेम्परेचर बढ़ाओगे, हीट करोगे, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो वो क्रिएट कर सकता है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। और फेरो की बात करता हूं मैं, अगर फेरो को, जो कि बहुत ज्यादा करता है, उसका टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो धीरे धीरे उसके कम हो जाएंगे। कम कम होते 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 हो सकता है कि वो फेरो से पैरामैग्नेटिक वाले कैटेगरी में आ जाए। ठीक है, यही चीज है। क्यूरी लॉ क्या कहता है? अगर उस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो रिड्यूस होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये रूल है, आई इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। ठीक है, चलिए दोनों को मिला करके यहाँ पर बनाया जाता है। तो काई के लिए भी एक रिलेशन आ गया, काई इज प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ। ठीक है, 1/टाउ का मतलब ये काई है बेसिकली। काई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काई का वैल्यू क्या होगा, रिड्यूस होगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, सीएम बेसिकली काई है, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया C/T, वे C इज क्यूरीज कांस्टेंट। अब होता क्या है, अब इसमें आता है क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। क्यूरी टेम्परेचर वो होता है, जैसे आप मान लो, या क्यूरी पॉइंट की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिया, अब टेम्परेचर बढ़ाते चले गए, उसका काई का वैल्यू क्या हो गया, रिड्यूस होते चला गया, होते चला गया, और एक पॉइंट ऐसा आएगा, ठीक है, जिस पर वो फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। तो जिस पॉइंट पर फेरो से पैरा बन जाता है उसी को हम बोलते हैं क्यूरी पॉइंट, और जो टेम्परेचर होगा वो होगा क्यूरी टेम्परेचर। जैसे देखिए हमारे पास ऑलरेडी पता है, अगर हम कोबाल्ट की बात करें, कोबाल्ट और आयरन, आयरन पता है ना आपको, फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना आयरन, इमरान वाला। ठीक है, तो आयरन उसका कितना है, 1000 केल्विन। अगर टेम्परेचर बढ़ाते 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 1000 केल्विन पहुंचोगे तो फेरोमैग्नेटिक से क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। सिमिलरली कोबाल्ट, इमरान को भगा दिया गया है। ठीक है, ठीक है, कोबाल्ट कितना है, 1400 केल्विन है। 1400 केल्विन टेम्परेचर पे जाएंगे तो ये फेरो से क्या बन जाएगा, 1400 केल्विन पे क्या बन जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। निकल, इमरान को निकाल दिया गया ना, तो निकल कितना है, 600 केल्विन है। 600 केल्विन पे क्या होता है, पैरा से नहीं, फेरो से पैरा बन जाता है। तो ये रहा आपका थ्योरी। ठीक है, और दिस वाज द लास्ट टॉपिक। आई थिंक आप ज्यादातर सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट इसके क्वेश्चंस रहते हैं, एमसीक्यू भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। अच्छे से पढ़िए, सारे प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से स्टडी कीजिए। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, फिर लर्निंग कीजिए, ताकि आप अच्छे से इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहीं पे रोकते हैं। ओके, थैंक यू।